ये क्वेश्चन हमारा, बाय व्हाट परसेंट शुड द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस बी इंक्रीज्ड सो एज टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय 10% एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना, अब हम इसके पहले लैंग्वेज पढ़ेंगे। इसमें क्या बोल रखे हैं, बाय व्हाट परसेंट शुड द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस बी इंक्रीज। कितने परसेंट से जो प्रेशर है हमारा, लेट से प्रेशर हमारा पी, ये कितने परसेंट से इंक्रीज होगा अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर दे 10%। ठीक है, वॉल्यूम को अगर हम 10% डिक्रीज कर दे तो हमारे प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम पहले लेट अज्यूम, इसमें क्या लगेगा, इसमें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमारा क्या लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा जिसमें हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टी कांस्टेंट होगा, आर हमारा कांस्टेंट होता ही है। और अगर सेम ही हम हमारा एन भी कांस्टेंट होगा क्योंकि सेम ही वो है, सॉल्यूशन है, तो हम क्या लगेगा, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली पी वन वी वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बाद में जब हमें प्रेशर पर इफेक्ट बताया, जब वॉल्यूम को हम 10% डिक्रीज करेंगे तो आफ्टर क्या होगा, पी टू वी टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम वी टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे वी टू की वैल्यू निकाल सकते हैं, वी टू की वैल्यू हमने 10% डिक्रीज किया है तो कैसे निकालेंगे, वी वन माइनस वी वन इंटू 10%। 10% 10/100 होगा, ठीक है, 10% ही ऐसे लिख लिया, वी वन माइनस वी वन इंटू 10/100%, खुल गया तो नीचे 100 आ गया। इसमें ये हो गया वी वन का 10%, और अगर हम उसमें से वी वन माइनस करेंगे तो हमारा वी टू आ जाएगा। तो वी टू यहाँ से कितना आ गया, 9 10 9 9/10, 9/10 वी वन आ गया हमारा वी टू। तो इस वी टू की वैल्यू हम ये इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी और ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। वी टू की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो क्या आ गया, पी टू वी टू इज इक्वल टू के, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। पी टू 9/10 वी वन इज इक्वल टू के, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब इक्वेशन नंबर 4 ये, इक्वेशन नंबर 1 ये, पी वन वी वन। अब हम दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है, कि मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है। तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू 9/10 वी वन, ये आ गया हमारा। वी वन से वी वन कैंसिल हो गया तो हमारा पी टू क्या आ गया, 10 P1/9, ये हमारा पी टू आ गया। लेकिन हमने तो परसेंटेज में बताना, क्या क्या परसेंट ही हमारा पी टू आ तो गया कि हमारा पी टू इतना कम होगा, लेकिन उसका परसेंट कितना कम होगा, उस परसेंट निकालने के लिए हमारा होता है परसेंट चेंज इन प्रेशर, पी टू माइनस पी वन बाई पी वन इंटू 100। ये हमारा परसेंट निकालने के लिए होता है। पी टू की वैल्यू कितनी है, 10/9 पी वन माइनस पी वन बाय पी वन इंटू 100। अब जब हम इस पूरे को सोल्व करेंगे ना तो हमारा 11.11%, ये हमारा आ जाएगा 11.11 आएगा, और 11.11 आंसर आएगा जो कि 11.11% ही हमारा है आंसर। दोबारा से इसमें हमारा हमें क्या बताना है, जब हम प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम वॉल्यूम को 10% डिक्रीज करेंगे, कितना प्रेशर कितना इंक्रीज होगा। तो इसमें हमारा क्या लगेगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगेगा। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, आर तो कॉन्स्टेंट ही होता है, एन भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि सेम ही सोल्यूशन है। तो इनिशियली क्या होगा, पी वन वी वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। आफ्टर क्या होगा, पी टू वी टू, ये तो कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट आया दोनों पे। अब हम वी टू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। वी टू की वैल्यू कैसी आएगी, वी वन में से वी वन का 10% कम सब्ट्रैक्ट कर दिया, वी वन में से वी वन का 10% कम कर दिया, वो हमारा पी टू की वैल्यू आ गई। वी टू की वैल्यू होगी, वी टू की वैल्यू फिर कितना है, 9/10 वी वन।
पी टू वी टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये था ही। अब हमने इसमें वी टू की वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद हमारी पी टू की वैल्यू आ गई 10/9 P1। अब लेकिन हमें परसेंटेज बताना था, परसेंट में क्या होगा पी टू माइनस P1/P1 इंटू 100। पी टू की वैल्यू पुट कर दी और ये सोल्व करने के बाद हमारे क्या आया 11.11%।